आज विधानसभा सत्र के दौरान रामपुर कारखाना विधानसभा के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने अपनी क्षेत्र की प्रमुख मांगों को सत्र के माध्यम से सरकार के सामने रखा। जो हमारी विधानसभा है रामपुर कारखाना देवरिया, जहां की महान जनता ने हमको चुनकर भेजा है, सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक सोनू घाट महुआनी मार्ग है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। तो वहां पर यदि एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, एक ऊपरिगामी सेतु बना दिया जाए, तो इस सेतु के बनने से लोगों के यातायात में सुगमता आएगी। एक पूरे प्रदेश की समस्या है, मैं आपसे उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो हमारे लोगों की दुर्घटना के बाद जो पोस्टमार्टम होती है, उसका समय सीमा है 2 बजे से 5 बजे तक। कई दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें समय ज्यादा हो जाता है और पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के हिसाब से, इस बदलते उत्तर प्रदेश के हिसाब से उसके समय में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ जातियों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में गोंड, एक तुरहा और तुरहिया जाति है, दोनों एक ही जाति से आती है। जो धनगर समाज हैं, जो खरवार समाज हैं, उनकी जो जाति प्रमाण पत्र बनाने की अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो व्यवस्था है, सरकार ने उन्हें जब सूचित कर दिया तो इन सब की समस्याओं का, इन सब की जाति प्रमाण पत्र बनाने में एक जैसा भाव होना चाहिए। तो मैं सरकार से इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देते हुए सभी तहसीलों को निर्देश जारी किया जाए कि इन जातियों की, जिनके जाति सर्टिफिकेट बनाने में काफी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, उसमें सरलता लाने का काम किया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय महिला इंटर कॉलेज बनाकर और बेग बढ़ाने का काम किया जाए। हमारा जो क्षेत्र है, जहां पर कई दर्जन ऐसे गांव हैं जहां सब्जी की खेती बहुतायत संख्या में होती है, लेकिन हम उन सब्जियों को अच्छे मार्केट तक नहीं ले जा पाते। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उन किसानों के फसलों को कैसे उचित दाम पर हम बेच पाएं, इसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं सरकार को इतनी अच्छी बजट लाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के विकास के लिए, जो उत्तर प्रदेश के बदलते उत्तर प्रदेश को विकसित राष्ट्र की मूल धारा में लाने के लिए जो लाई गई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की जो जन समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया हूं, उसको भी पूरा कराने हेतु जो हम 3 सालों में अपनी विधानसभा में एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर हम विधानसभा को जो समृद्धशाली बनाने के रास्ते पर काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से वो विधानसभा और विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा कर पाए, इसके लिए उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद।